आजाद साहब, ये कितनी गंभीर समस्या है कि पहले ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला और फिर सीबीआई के लोगों को अरेस्ट करना है, उसके पहले की घटना है और अब ये तीसरी घटना एक तरीके से है। देखिए आशुतोष, ऐसा है हाँ। कि फेडरल स्ट्रक्चर पे जो प्रहार आजकल हो रहे हैं वो सर्वविदित है। पंजाब में इसके पहले ये हुआ था कि सेंटर से जो सिक्योरिटी कैटेगरी दी जाती थी उसका पालन पंजाब पुलिस द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये जो मान्यताएं हैं जो जो सदियों से चली आ रही हैं, कम से कम 70 साल से तो चली ही आ रही है, उनकी अवहेलना हर राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। अब एनआईए के द्वारा जो ये रेड हुआ है, अब ये कहना कि एनआईए लोकल पुलिस को बताती है उसके बाद रेड करती, तो एनआईए ये महसूस करती है कि लोकल पुलिस जो है उनको रेड में सफलता नहीं मिलेगी अगर वो पुलिस को बताएंगे। तो कितने ही प्रकरणों में ऐसा होता है कि वो सीधे रेड करते हैं या सीधे कोशिश करते हैं कि अपराधियों को पकड़ लें। और इसलिए ये जो विवाद है इसके बारे में हमें कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, इसलिए ये जो विवाद चलते रहे। दुख की बात ये है, इससे हमारी जो पुलिस फोर्स की जो ताकत है, जो कैपेबिलिटी है, वो अवश्य अफेक्टेड होगी, चाहे वो स्टेट की हो चाहे इसकी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक दो चीज आपको बताना चाहता हूँ कि वैमनस्यता अब इस स्तर पे चली गई है कि ये कहना कि कौन गलत है ये भी मुश्किल है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, मैं अभी पढ़ रहा था, एक चिट्ठी लिखी है एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और ये चिट्ठी अभी की है जो फरवरी की। उसमें उन्होंने जनरल इलेक्शन के बारे में जो कहा है, जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या आपको इस बात का अंदेशा हो सकता है कि 900 कंपनियां, 900 companies have been allotted to the state of West Bengal, 900 कंपनी, जिसमें कि 200 है जो पोल्स के पहले वहां पे रहेंगी, और बाकी जगह आप देखिए 12 कंपनी गोवा में, गुजरात में 200 है, मणिपुर में 200 है, जो कि बहुत सेंसिटिव स्टेट है। तो इसका मतलब ये जो आप कह रहे हैं, जो आपका मुख्य मुद्दा है मोदी वर्सेस ममता, ये एक इश्यू है। तो ये जो मेन फोकस है उसके ये परिणाम है जो आप बात कर रहे हैं कि एनआईए पे। देखिए आशुतोष, मैं ये तो खैर मेरी मान्यता, हो सकता है मैं पुलिस वाला हूँ, बैनर्जी मैडम शायद हमसे डिफर करें। देखिए ना, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि क्या पुलिस कोई रेड करेगी और वो महिलाओं को निर्वस्त्र करेगी? एनआईए की पुलिस है, वो किसी को पकड़ना चाहती है, ये मेरे जहन में शायद नहीं। मेरा कहना ये है कि वाद विवाद और जो टेंशन्स इतने ज्यादा स्प्रेड हो गए हैं कि हर तरह के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, और जब ये स्थिति आएगी तो आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्शन के संदर्भ में कितना सेंसिटिव होगा। और इसलिए मेरा कहना है अंत में कि जहां तक फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल है, ये बहुत ही ये जर्जर हो चुका है, और अब विश्वसनीयता किसी की नहीं, सेंट्रल पुलिस की नहीं है, स्टेट पुलिस की नहीं है, किसी की। तो ऐसी स्थिति में हम और आप एक विश्वसनीय सूत्र से ही पता लगा सकते हैं कि सही बात है। तो इसके अलावा और मैं इसके बारे में बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।